बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है जिसका ताल्लुक जो है एक्सरसाइज 8.3 से है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो है सेम टाइप थी। अब यहाँ से टाइप 2 हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन कॉपी कर लें क्योंकि तमाम अच्छे बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक क्वेश्चन को आप नाम दे देते हैं ताकि आपको रिकॉल करवाने में आसानी रहे। या आपने क्वेश्चन कॉपी कर ली एक दफ़ा एज इट इज़ विद नो चेंज। इक्वेशन नंबर ए आपने इसको नाम दे दिया। अब आगे आपने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो अननोन वेरिएबल है यानी कि एक्स यहाँ पे मौजूद है उसकी वैल्यू आपने मालूम करके देनी है। एक्स की वैल्यू मालूम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की मैं क्या वैल्यू रखूंगा कि वो 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, 3 प्लस करूं, फिर उसमें 1 प्लस करूं और इस तरह पूरा जो है सॉल्व करके जब मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे वो इक्वल आ जाए किसके, 7 के। तो ये आम जबान में आप समझ लेंगे एक पहली टाइप इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमने जो है वेरिएबल्स मालूम करने होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2x+3 ओवर x+3, अगर इसको हम सपोज कर लें लेट y, और पहले आप इसको लिख दें जो हमारी वैल्यू है लेट 2x+3 x+3 इज इक्वल टू y। आप सपोज कर लेंगे, आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अगर आप गौर करें 2x+3 ओवर x+3 इस ब्रैकेट में ये जो x प्लस यहाँ पे सॉरी 1 है, इक्वेशन में 1 था, तो यहाँ पे आप देखेंगे x+1 और ये वाले ब्रैकेट के अंदर x+1 है, तो ये दोनों x+1 क्या है, ये सेम है। और यहाँ पे आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 2x+3 ओवर x+1 x+1 ओवर 2x+3। तो जब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि x+1 ऊपर आ जाएगा और 2x+3 नीचे चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा कुछ नहीं है इसके नीचे तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर देंगे 1 ओवर y के। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2x+3 ओवर x+1 इज इक्वल टू y और x+1 ओवर 2x+3 इज इक्वल टू 1 ओवर y। आप ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर दें और इक्वेशन ए के अंदर जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे 2x+3 ओवर x+1 तो आपको मिलेगा y+6 और x+1 ओवर 2x+3 किसके बराबर है, 1 ओवर y के। 1 ओवर y इज इक्वल टू 7। यहां तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जो पॉसिबल है। y 6 into 1 will be 6 over y is equal to 7। अच्छा, एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। बेटा ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब कभी भी आपको एक साइड से साइड पे अगर आपने वेरिएबल शिफ्ट करना है तो लाजमी है कि ये y इस y के नीचे भी हो, मीन्स कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 1 और y का एलसीएम क्या आएगा, y आ जाएगा। अब आपको ये बात पता है जो हमने बचपन से सीखी है कि जो भी एलसीएम आता है वो यहाँ पे इस तरह से रफ में आप मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये इसके नीचे y है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके नीचे जब y 1 था तो कैंसिल नहीं हुआ, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अच्छा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू 7। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये y जो है यहाँ पे क्योंकि दोनों के नीचे है और डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई विल बी 7y। यहाँ तक बात क्लियर है। y स्क्वायर 7y यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -7y। एक बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा, 7y पूरा हमने शिफ्ट किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया क्योंकि प्लस है। अगर सिर्फ 7 आप यहाँ से लेके जाते क्योंकि 7 और y के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और स्टार्ट में क्या है, प्लस। तो जस्ट अगर 7 जाता है तो डिवाइड होगा, जस्ट y जाता है तो डिवाइड होगा, लेकिन 7y पूरा अगर शिफ्ट होता है तो माइनस होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे खास तौर पर 9-10 के मिस्टेक्स इसके अंदर करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। +6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है कि आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
जिस तरीके से दिल चाहे सॉल्व कर दें। मिडिल टर्म क्योंकि शॉर्ट मेथड है, छोटा सा है, जल्दी हो जाता है, इसलिए मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर चाहिए थे -7 की वाई की जगह पे, जिनको हम प्लस करें वापस -7y बन जाए, तो -6y माइनस वाई इज इक्वल टू -7y। और उन दो नंबरों का जब आप प्रोडक्ट लें तो आपको क्या मिलना चाहिए, 6 इंटू वाई 6y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6y इंटू वाई 6y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस 6y स्क्वायर। तो आप देखें 6y स्क्वायर हमें वापस से मिलेगा जब हम 6y को और y को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे आप जो है कॉमन निकाल लें, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर और वाई के अंदर वाई कॉमन है, तो एक वाई अंदर बचेगा, एक वाई आपका बाहर चला गया, उसके बाद जो अंदर क्या बचेगा वाई -6, क्योंकि 6 के साथ जो वाई था वो बाहर जा चुका है। अब क्या है आगे अंदर, क्योंकि अगेन आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट सेम करने होते हैं, अगर आप माइनस कॉमन बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा y+6, जो कि हमने नहीं छोड़ना, हमने क्या करना है y-6 करना है, y-6। अब ये आपने -1 कॉमन बाहर निकाला था, अगर वापस से आप ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू वाई कितना हो जाएगा -y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। देखें वही वाली चीज आपकी बन जाएगी जो यहाँ पे आपने बनाई थी, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो y-6 और y-6 क्या हो गया, कॉमन हो गया, यही हमें चाहिए था। इस y-6 वाले ब्रैकेट को आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा ये वाला y और ये वाला माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगेन आपने क्या करना है, आइदर y-6 इज इक्वल टू 0 और y-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है। y-1 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाके 0 से आप डिवाइड कर दें तो y-6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर y-6 को आप वहां ले जाके 0 से डिवाइड कर देते तो फिर y-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो खुद से 0 हो जाती है। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू 6 को यहाँ प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और इसी तरह y इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये y इज इक्वल टू 6 जो है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वापस से पुट कर दें, क्योंकि आपको एक्चुअल जो मालूम करना था वो x था आपका, y नहीं था, y आपकी सपोजिशन थी। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम्स 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, और y की वैल्यू क्या है 6 है, x प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स विल बी 6x, 6 इंटू 1 विल बी 6। सिंप्लीफाई आप कर लें, x को एक तरफ कर लें, y को, ये 2x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x, ये प्लस 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा 6 में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जब 2x और प्लस 3 वहां शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ बचेगा 0। 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ लाके माइनस करा दें, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाके डिवाइड करा दें, और x इज इक्वल टू -3/4, ये आपके आंसर आ गया। अच्छा इसी तरह आप जो है एक और वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू 1 है, ये पुट कर दें। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 becomes 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगेन x प्लस 1 जैसे पीछे आपने किया था, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो रहा, वहां ले जाके क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, x प्लस 1 इंटू 1, सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू 1 विल बी x एंड 1 इंटू 1 विल बी 1।
x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके 2x से क्या हो जाएगा माइनस, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 से माइनस हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो कितना आ गया, -3/4 और -2। तो अगर आप ये वाले जो रूट्स आपके आए हैं, जो आपके आंसर्स आए हैं, जो आपकी x की वैल्यूज आई है, वो अगर आप यहाँ पे पुट कर दें 1 बाय 1 और इस LHS को आप पूरा से सॉल्व कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। ये आप प्रूफ करके देख भी सकते हैं।